दुनिया इस समय जैसे दौर से गुजर रही है उसमें जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के लिए ये अपने आप में एक पाठशाला है। हर बयान के मायने हैं, बस कड़ी से कड़ी जोड़ते रहिए। और इसी कड़ी में 11 अगस्त को एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की बातचीत हुई। क्या बात हुई बताएंगी निकिता। तो आज जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फ़ोन पर बातचीत करी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि जेलेंस्की ने यूक्रेन में ताज़ा हालातों पर उनसे जानकारी साझा करी। इसके लिए उन्होंने जेलेंस्की को धन्यवाद भी कहा। उन्होंने इस दौरान जंग पर लेकर जो भारत का हमेशा से रुख रहा है सीज़ फायर के लिए और जंग के एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जो भारत ने हमेशा से अपनी प्रतिक्रिया दी है, वही मोदी ने इस बातचीत के दौरान दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के द्विपक्षीय रिश्तों पर भी बातचीत करी, इन्हें कैसे आगे लेकर जाना है। ये बातचीत इस वक्त होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 दिन बाद ही 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मीटिंग होने वाली है। 3.5 साल से जो यूक्रेन जंग जारी है उसके बाद दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में ये पहली मीटिंग होगी और इस दौरान वो यूक्रेन जंग का ही समाधान निकालने पर सीज़ फायर पर एक चर्चा करने वाली हैं। जेलेंस्की ने कहा भी था कि जंग में इस मीटिंग में उनको भी शामिल किया जाए। इस पर व्हाइट हाउस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप चाहते थे कि एक ट्राइलेटरल समिट हो जिसमें जेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप खुद तीनों शामिल हो, लेकिन फिलहाल रूस ने सिर्फ ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के लिए सहमति दी है और ये मीटिंग 15 अगस्त को होगी। मोदी और जेलेंस्की के बीच में आखिरी मुलाकात पिछले साल हुई थी अगस्त के दौरान ही। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में 3 घंटे बैठक चली थी और इस दौरान उन्होंने फिर से भारत के उस पक्ष को दोहराया था कि जंग का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। जेलेंस्की ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी के साथ हुई बातचीत की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि मैंने उन्हें रूस के हमारे शहरों और गांवों पर हमले के बारे में बताया। विशेष रूप से कल जपोरिजिया में जो एक बस स्टेशन पर हमला हुआ उस बारे में जानकारी दी, जहां दर्जनों लोग घायल हो गए। यह हमला एक सामान्य शहरी सुविधा पर जानबूझकर किया गया और रूस इसमें बमबारी कर रहा था। हमने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी विस्तार से चर्चा की। मैंने ये उल्लेख किया कि रूस की ऊर्जा, विशेष रूप से तेल के निर्यात को सीमित करना आवश्यक है। जेलेंस्की ने आगे लिखा कि ये कदम उठाना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसकी क्षमता और इस युद्ध को जारी रखने की वित्तीय शक्ति को कम किया जा सके। तो अब मोदी और जेलेंस्की की इस बातचीत के बाद 15 अगस्त की मीटिंग में क्या कुछ सामने आता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। हम इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात जो जेलेंस्की ने लिखी है वो ये कि हमने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मिलने की योजना बनाई है और परस्पर दौरे आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैंने आपको हिंदी में बताया। तो मुमकिन है कि सितंबर में दोनों नेताओं की, नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात भी हो सकती है। तमाम डेवलपमेंट, इधर टैरिफ, उधर अमेरिका का भारत पर दबाव, रशिया से तेल न खरीदने के लिए या कम खरीदने के लिए भारत का माकूल जवाब कि हम अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और फिर इधर ये बातचीत। तो तमाम डेवलपमेंट है। इन सारे डेवलपमेंट पर हमने आज के दुनियादारी में भी विस्तार से बात की है। एक्सपर्ट से भी उसमें कमेंट लिए हैं, आप उसे भी ज़रूर देखिए और जो अपडेट आएंगे आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।